प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे कि एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे कि हो गया तुम्हारा आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। दूसरा हो गया तुम्हारा द बॉय इज जंपिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। सीता इज सिंगिंग, इज सिंगिंग। तो ये जो चारों वाक्य मैंने आपको बताया सेंटेंस, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा है सब जगह पे, ये देख लो। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ओके, तो इसका बनावट क्या होगा? एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए मैं बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा एम इज आर, एम इज आर होगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। यही है इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ओके, पर्सन, उसके बाद आता है सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर में सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका प्लूरल में, प्लूरल में सब्जेक्ट आता है। ओके, तो ये हो गया पर्सन, इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें मैं बता रहा हूँ टेबल कैसे बनेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन की यहाँ पे मैंने बात करी, फर्स्ट पर्सन की बात करूँ तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है। जैसे आई के साथ लगता है आई एम गोइंग, और उसका ही प्लूरल हो जाएगा वी आर गोइंग। ओके, उसके बाद आपका सेकंड हो गया यू, सेकंड पर्सन, यहाँ पे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में होता है यू। तो यू के साथ क्या लगेगा? यू आर गोइंग। यहाँ पे भी यू के साथ यू आर गोइंग। अब तीसरा थर्ड पर्सन देखेंगे। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में होगा ही सी इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट या राम, कुछ भी, किसी का भी नाम। तो ही सी इट और राम के साथ क्या लग जाएगा? इज गोइंग। और इसमें भी दे आर गोइंग या द बॉयज आर गोइंग। ओके, तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। टेंस का प्रयोग, प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस टेंस का यूज़ कहाँ होता है? इस टेंस का प्रयोग, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? इमीडिएटली, इमीडिएट प्रेजेंट नाउ, मतलब अभी जो चीज़ हो रहा है, इमीडिएट, इमीडिएटली कहते हैं ना कि तत्काल जो हो रहा है, इमीडिएट हो जो रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इमीडिएटली हम जो प्रेजेंट में उसमें बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे अगर मैंने कहा आई एम रीडिंग, जैसे मैंने कहा ही इज़ स्लीपिंग, जैसे मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग इन द रूम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है? जो प्रेजेंट में जो भी काम चल रहा है उसको बताने के लिए होता है। दूसरी बात, इस टेंस का यूज़ इस तरीके से भी होता है
ही इज़ रीडिंग, he is reading mathematics, he is reading mathematics these days। तो मतलब क्या है, ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डेज। तो बोलते समय नहीं, वो आजकल गणित पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो बोलते समय नहीं पढ़ रहा है, परंतु आजकल पढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, इस टेंस का प्रयोग जो है काम के होने में, ये चालू रहने का बोध कराने में होता है कि ये जो काम है वो चालू भी हो रहा है और हो भी गया है, अभी तत्काल नहीं हो रहा है। इसमें भी इसका हम यूज़ करते हैं, यानी अभी समय के आसपास हो रहा है, जैसे इन दिनों, तो समय के आसपास हो रहा है, तो उसका यूज़ करने के लिए हम इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और तीसरा ये भी होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि इस टेंस का प्रयोग क्या है तीसरा, कि भविष्य में होने वाला जो कार्यक्रम है, निर्णय है, पूर्व निर्धारित योजना है, कार्य करने का इरादा है, संभावना है, उसको भी व्यक्त करने में होता है। जैसे भविष्य में होने वाला जो भी काम है, जैसे कि मैं बोलूँ कुछ, शी इज़ कमिंग टुमारो, तो क्या है, वो आ रही है। तो क्या ये पूर्व निर्धारित योजना है, लिख लीजिए, पूर्व निर्धारित योजना को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ हम करते हैं। तो ये क्या है, शी इज़ कमिंग टुमारो, ये पूर्व निर्धारित योजना है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ भविष्य में कार्य करने का इरादा अगर हो, जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं भविष्य में मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। तो भविष्य में कार्य करने का इरादा को बता रहा है। तो ये कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपको पता चला, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। अब आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव eaten, we have played, you have done it, the sun has risen, इसमें क्या आपको पता चला ये चारों सेंटेंस में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, कि कोई भी काम जो है वो हो चुका है, उसको हम बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें क्या होता है, इसका कैसे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव या हैज़ लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, इसका भी टेबल बना देता हूँ मैं, ताकि और आसानी से आपको याद रहे। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो पर्सन में पहले आता है फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव ईटेन। तो वी के साथ क्या लगेगा, वी हैव ईटेन। समझ में आया। दूसरा देखिए, सेकंड पर्सन की बात करूँ, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू है, यू के साथ क्या लगेगा, यू हैव ईटेन। तो यहाँ पे भी होगा यू हैव ईटेन। तीसरा है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या होगा, थर्ड पर्सन में जैसे हो गया ही, शी, इट और राम, चार चीज़ है। इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज़ लगेगा, ईटेन। इसी के साथ सिर्फ हैज़ लगता है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हैज़ लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है, ये याद रखना। द बॉयज़ हैव ईटेन या दे हैव ईटेन। तो हैज़ कहाँ लगता है, सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन में ही लगता है, बाकी सब में हैव लगाना है। समझ में आ गया। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते ये भी बता देता हूँ आपको। इस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव ईटेन का मतलब क्या हुआ कि मैंने खा लिया है। खाने का काम जो है भूतकाल में समाप्त हो चुका है और उसका प्रभाव अभी तक है। मतलब पेट भरा हुआ है, अभी भी खाने की इच्छा नहीं है, अभी खाने की इच्छा नहीं है, मतलब वो जो काम है वो परफेक्ट तरीके से हो चुका है। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बताता है, इसका प्रयोग होता है जब कोई भी काम हो चुका रहता है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक रहता है। जैसे मैं अगर बोलूँ दूसरा बात देखो, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, उसने अपनी टांग तोड़ ली है। ओके, इसका मतलब यही होगा, टांग टूटने का काम कहाँ पे हुआ? भूतकाल में समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है, यानी उस घटना का संबंध वर्तमान से है। उसकी टांग अभी भी टूटी हुई है, अभी वो चलने की स्थिति में नहीं है। तो उस स्थिति में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और चौथा टेंस जो है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि लास्ट टेंस होगा प्रेजेंट टेंस का, ये आखिरी भेद है। थोड़ा बता देता हूँ, जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इस तरह से होगा। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। तो इस तरह के टेंस को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए।